किसी किस्म का वायरस है सर, जो इसे खत्म कर देगा। इट्स अ किलर वायरस सर। किलर वायरस? जिसे लग गया उसे लग गया, फिर इंसान के शरीर को एसिड की तरह गला देता है। इससे किसी को भी ये वायरस लग सकता है? जो इसे छुएगा या इसके पास जाएगा उसे लग जाएगा। इसे भी ऐसे ही लगा होगा सर। और अगर हम जल्द से जल्द इस वायरस के बारे में पता नहीं करेंगे, then it's the end। एक और फिंगरप्रिंट मैच हो गया सर, और ये फिंगरप्रिंट उस आदमी के हैं जो 7 साल पहले मर चुका है। What? हाँ सर, आपने रेड रोज किलर का नाम सुना है ना सर? मगर डॉक्टर नियति का कहना है कि उसी के फिंगरप्रिंट्स हैं। मरे हुए आदमी का फिंगरप्रिंट? सर आपका रेड रोज किलर मिल गया। कौन है? हिला मत, रुक जाओ। ए राहुल, दया, कहाँ है यार तू? दया मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम क्या है? मैं तुझे फोन पे सब कुछ नहीं बता सकता। क्या? बस तू इतना समझ ले कि अगर इसे रोका नहीं गया तो सब खत्म हो जाएगा। राहुल बता तू है कहाँ? मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। तू मुझे मलाड मॉल में आके मिल। ठीक है, मैं 20 मिनट में वहाँ पहुँचने वाला हूँ। ओके? एसीपी सर, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या बात है डॉक्टर? कोई खतरनाक बीमारी है क्या? ये सब बबल वगैरह लगा के रखा है? क्या हुआ है इस आदमी को? किसी किस्म का वायरस है सर, जो इसे खत्म कर देगा। इट्स अ किलर वायरस सर। किलर वायरस? जिसे लग गया उसे लग गया, फिर इंसान के शरीर को एसिड की तरह गला देता है। हेलो राहुल, कहाँ है यार तू? मैं बिल्कुल तेरे आसपास ही हूँ यार। कोई मेरा पीछा कर रहा है यार, पता नहीं कौन है बोला। क्या? कौन लोग पीछा कर रहे तेरा? दया मैं नहीं जानता। हेलो? हाँ दया, मैं यहीं पर हूँ। तू है कहाँ? ये बता कहाँ है तू? हम लोग आ जाते तुझे लेने के लिए। कहाँ है तू? दया मैं बिल्कुल तेरे पास हूँ यार। हाँ? हेलो? हाँ? हेलो? दया? हेलो? हेलो? हेलो राहुल? दया? राहुल? दया? फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बोला कहाँ पे है? कहाँ पे है वो? अभिजीत, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो कह रहा था कि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। अच्छा? वो यहीं आसपास कहीं है। क्या बात है? सर वहाँ पर किसी आदमी ने किसी को गोली मार दी सर। वहाँ पर। गोली मार दी? हाँ वहाँ पर। एक्सक्यूज मी। राहुल, राहुल, अभिजीत, इसे हॉस्पिटल लेके चलते जल्दी से। लेट्स गो। राहुल, रहने दो, रहने दो। नहीं राहुल, तुझे कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। दया, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी दोस्त। नहीं, लेकिन मैं लेट हो गया है। मैं लेट हो गया। कोई देर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग तुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ना। दया मेरी बात सुन, मेरी बात सुन दया। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, पर तू दया तू मदद कर सकता है। तू इन सब की मदद कर सकता है दया। देख मेरे पास टाइम नहीं दया, मेरी बात ध्यान से सुन। दया मेरी बात सुन। मैं सुन रहा हूँ राहुल, बोल। दया मुझसे वादा कर, दया उसे होने से रोक ले। कल दया क्या होने से बचा ले? हाँ? मगर मैंने उसे छुपा दिया। उन्हें पता नहीं लगेगा दया। क्या छुपा? दया सीढ़ी एक सीढ़ी दया, एक सीढ़ी, बहुत सारी सीढ़ियों में एक सीढ़ी दया। राहुल, राहुल। एक्सक्यूज मी सर। यस डॉक्टर नियति। सर उस आदमी की हालत इतनी खराब है, लेकिन फिर भी वो सांस ले रहा है। पता नहीं कैसे, लेकिन ले रहा है। बच जाएगा? आई डोंट नो सर, कुछ समझ में नहीं आया कि ये वायरस है कौन सा। इसीलिए मैंने उसकी खाल का टुकड़ा बायोलॉजिकल वॉरफेयर लेबोरेटरी में भेज दिया। वहां पे तो सारे खतरनाक वायरस पे रिसर्च होता है। उन्होंने बता दिया है कि ये क्या है, और ये भी बता दिया है कि ये वायरस वहीं पे पैदा हुआ था। मतलब वहीं पे बनाया गया था? हाँ सर, गलती से, और वहां से किसी ने चुरा भी लिया। गॉड, बर्बाद हो गए।
सब खत्म हो जाएगा। अभी तक एक आदमी मिला है जिसका शरीर गल गल के गिर रहा है, बाद में तो हजारों मिलेंगे। यही तो प्रॉब्लम है सर, पूरा का पूरा शहर बर्बाद होने वाला है। और हम क्या यहाँ मौत का इंतजार करते बैठेंगे? कभी नहीं डॉक्टर नियति। पता है किसने चुराया वायरस? यस सर, जो इस वायरस पर रिसर्च कर रहा था, डॉक्टर विकास, शायद उसी का काम है ये। शायद का क्या मतलब है? सर पहले उस पर शक था कि वो किसी फॉरेन कंट्री को ये सीक्रेट बेच रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया और कुछ ही दिन बाद ये वायरस लेबोरेटरी से गायब हो गया। गायब हो गया? इस डॉक्टर विकास को पकड़ा नहीं? मिलेगा तो पकड़ेंगे ना सर, कहाँ जाके छुपा है पता ही नहीं चल रहा। एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस प्लीज। हम लोग सीआईडी से हैं। बोलिए सर। जरा देखिए, ये लड़का आपकी दुकान में आया था क्या? आया तो था, लेकिन बहुत जल्दी में था। उसने कुछ कहा आपसे? वो बस जी वो सीडी कह रहा था, अपने आप में बड़बड़ा रहा था। फिर क्या, मैंने उससे कहा भैया कौन सी सीडी चाहिए आपको, तो बस वो मुझे यहाँ छोड़कर अंदर की तरफ चला गया। उसके हाथ में कुछ था? वो तो मैंने ध्यान से नहीं देखा, बस वो उधर गया था। यही इस वायरस का नाम है सर। मैकिस? ये कैसा टेढ़ा नाम है? सर आपके इस प्यारे डॉक्टर विकास ने ही रखा है। ओह, अच्छा। मर गया, राहुल मर गया। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। मत रो मीनाक्षी, सब ठीक हो जाएगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। ये रही वो सीढ़ी। इस सीढ़ी पे कोई लेबल नहीं है। ये सीढ़ी पहचानते हैं आप? ये सीढ़ी आपकी है? ये सीडी हमारी नहीं है सर। ये वही सीढ़ी होगी जो राहुल ने यहाँ पे आके छुपाई है। 19 मई 2006। अच्छी जगह है, पर पर्दों का रंग कुछ खास नहीं लग रहा। चारों तरफ के रंगों में आसपास में कोई रिश्ता ही नहीं है। सर जब वो हमसे मिलने आ रहा था तो शायद वो अकेला नहीं था। अकेला नहीं था? प्रेजेंटेशन तो फिर कौन था साथ में? क्या मालूम सर, पर कोई तो था सर। कौन था? कोई दोस्त, वाइफ, गर्लफ्रेंड? सर वो शादीशुदा नहीं था, तो गर्लफ्रेंड हो सकती है। हाँ, बॉम्ब डन। समझे? स्टॉप, जरा रिप्ले करो। 571E1115 समझे? हाँ हाँ, 171E1115 अकेला आ जाओ। क्या बॉम्ब? हाँ बॉम्ब। बॉम्ब? वो बॉक्स मैं कल डिलीवर कर दूंगी। कल डिलीवर करोगे? हाँ, वो 571E1115। सुबह हो गई मगर अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ये नंबर 571E1115 है क्या? पता नहीं ये बॉम्ब कहां फटने वाला है। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, कुछ पता चला? वायरस चोर डॉक्टर विकास का? उसका तो कुछ पता नहीं चल रहा है, मगर उसके पहले उसका बाप सामने आ गया है। विकास का बाप? हाँ डॉक्टर नियति, वो वायरस तो हजारों लोगों को मारेगा ही मारेगा। उसके पहले कहीं पे एक बॉम्ब फटने वाला है और पता नहीं चल रहा कहाँ पे। कब फटने वाला है कुछ? 571E1115। 571E1115। हाँ डॉक्टर नियति, इसी नंबर में सब कुछ छुपा है। कब, क्यों और कहां। और वो वायरस, उसे भी तो ढूंढना जरूरी है। डॉक्टर नियति, पहले हमें उस बॉम्ब को फटने से रोकना है और फिर उस वायरस को। सर अगर पहले वो वायरस फैल गया तो बॉम्ब को ढूंढने का कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग पहले ही लाश बनकर ढेर हो चुके होंगे और फिर अगर बॉम्ब फट भी गया तो कुछ नहीं होगा। और ये नंबर 571E1115 धरा का धरा रह जाएगा सर।
ये लो, आप नंबर पढ़ लो। 571E1115। जानते हो ना इसका मतलब? हाँ जानता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बॉक्स को तुम्हें इसकी सही जगह पर पहुंचाना है, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ देख लूंगा। अनुष्का, यस सर। वहीं पे रुक जाओ। सॉरी सर। अब 2 कदम पीछे जाओ, सीधे। कम ऑन कम ऑन। अब बाईं तरफ 30 डिग्री। हाँ? मुड़ो। बस अब वो पेपर जैसे लिया था वैसे ही रखो। यस। अभिजीत, अनुष्का की क्लास होगी, अपना नंबर। सब यहां नहीं, मेरी जगह पर खड़े हो जाओ और पढ़ो। अनुष्का, तुम हिलना नहीं। 571E। हाँ, 571E। इससे पढ़कर क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? 571 एक्सप्रेस। 571 एक्सप्रेस बस। यस। माय गॉड, वो बम 571 एक्सप्रेस बस में प्लांटेड है। का मतलब 11:15 पे वो बम फटेगा। हाँ, 11:15 बजने में सिर्फ 3 घंटे बाकी है सर। सर 571E के रूट में कम से कम 20-25 बसें होंगी। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है दया। हमें वो सारी बसेस छान मारनी होगी। देखिए, आप लोग घबराइए मत। आप लोगों को ये बस खाली करनी पड़ेगी। प्लीज एक एक करके आप लोग ये बस से उतर जाइए। प्लीज जल्दी करिए। हाँ भी जी, वो बॉम्ब मिल गया। बॉम्ब मिल गया? एक एक करके आप जल्दी उतरिए। आप लोग प्लीज हरी आप, जल्दी उतरिए। आप लोग हरी आप, जल्दी उतरिए। ड्राइवर साहब, ये बस नेशनल पार्क लेके चलिए जल्दी। जहाँ मैं बस को नेशनल पार्क लेके जा रहा हूँ, सबसे सेफ जगह वहीं पे है, तो मुझे वहीं पे आके मिलो। ओके, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। निकालो निकालो, जल्दी निकालो प्लीज, और पास। कौन सा बॉम्ब है पता चला? देखता हूं। माय गॉड, है इसके अंदर कैप्सूल है। कहीं वो डेडली वायरस इसी में तो नहीं? सर, वो वायरस और बॉम्ब एक ही है। आई मीन वायरस ही बॉम्ब है। सर, इस वायरस के कैप्सूल को ब्लास्ट करने के लिए बॉक्स के अंदर छोटा सा बॉम्ब लगाया गया है। डैम इट,
ब्लास्ट होने में सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड बाकी है। अगर ब्लास्ट हो गया तो दया और अभिजीत दोनों नहीं बच पाएंगे। वो दोनों नहीं सर, हजारों मौतें होंगी, आप, मैं, हम सब। सर, इस वायरस को मारने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर सर। हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो हाई टेम्परेचर कहाँ से लाएं? अभिजीत, मुझे पता है ये हाई टेम्परेचर कहाँ है। वक्त बहुत कम है दया, फास्ट फास्ट। कहाँ जा रहे हो दया, बताओ मुझे। सर, मैं गोरेगांव की तरफ हेलीपैड में जा रहा हूँ। फास्ट दया, फास्ट। गाड़ी भगाओ दया। Come on, come on. सिर्फ 12 सेकंड बचे हैं। चलो। अब तो आर्या पार है, टैंक कोई गोली से उड़ा देता और कोई रास्ता नहीं है। इस वायरस को उड़ाने में हमें कुछ होता हो जाने तो फायर। मरना तो है, ऐसे ही मरते। हाँ डॉक्टर, क्या बात है? आप ही की तरह जिद्दी और इरादे के पक्के हैं आपके ऑफिसर्स। कहीं फौलाद के तो नहीं बने? कुछ नहीं हुआ इन्हें, बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। सॉरी सर, मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकती। पर वो कहते हैं ना, और भी गम है जमाने में। पता तो लगाना है कि ये सारी साजिश किसकी है। हाँ सर, ये लड़का शायद कल आया था, यहाँ बैठा था इस कुर्सी पर। उसके आसपास का बैठा हुआ कोई बंदा याद है तुम्हें? शायद एक लंबे बालों वाला आदमी वो कुर्सी पे बैठा था सर। यहाँ पे? हाँ सर, ये कुर्सी पे। और कुछ याद है? कुछ अजीब बात? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। चलो, इतना तो मालूम हो गया कि वो यहाँ पे आया था और उसके पास यहाँ एक लंबे बाल वाला आदमी बैठा है। दया, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? सिक्योरिटी कैमरा। Why not? इसमें दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। आप तो सीआईडी वाले हैं, मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा सकता हूँ। सर, आप हमें कल 9 बजे से 10 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग दिखवाइए। कुछ दे के गई उसे। जरा रिवाइंड करना और उस लड़की पे जूम करना। ये लड़की कौन है? कार का नंबर तो है ना? MHK4 34576। क्या हो रहा है? 571A1115 डॉक्टर विकास। 571A1115 571E1115 की छुट्टी हो गई डॉक्टर। वो वायरस हमने फैलने से रोक दिया है, जला दिया उसे।
दिया। हाँ। मेरा बदला पूरा होकर रहेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल तबाही होकर रहेगी। वो जब होगा तब देखा जाएगा। अभी आप हमारे साथ चलिए। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, मुझे नहीं पकड़ सकते। कोई नहीं। नो नो नो। तुम लोग आगे बढ़े तो मैं एक कैप्सूल फोड़ दूंगा। देखिए डॉक्टर इसको रखिए प्लीज। पागलपन मत कीजिए, इसको नीचे रखिए। नहीं रखूंगा मैं, नहीं। देखिए डॉक्टर, ये कैप्सूल मुझे दो। किसी को कुछ नहीं होगा। होगा, सबको होगा। सब तड़पेंगे जैसे मैं तड़प रहा हूं। तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नो नो डॉक्टर साहब, बहुत लोग मारे जाएंगे, प्लीज। मर जाने दो, सबको मर जाने दो। नो! वेल गॉट बॉस, तुम भी युवराज सिंह जैसे हो। सर, डॉक्टर विकास अकेला नहीं था इस केस में। उसकी गाड़ी तो वो लड़की चला रही थी। सर, हमने पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली है, पर उस लड़की तक पहुंचने का कोई भी सुराग हमें अभी तक नहीं मिला। हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए। सर, शायद यही लड़की थी वो जो राहुल के साथ में थी जब राहुल हमसे मिलने आ रहा था। उसे मालूम था कि वो सीआईडी को मिलने जा रहा है। सर, हमने राहुल के फोन रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं। ये है वो लिस्ट। सर, ये वो नाम है जहां फोन कॉल्स किए गए और यहां से फोन कॉल्स आए हैं सर। और इनमें से 7 लड़कियां हैं और 8 लड़के। इन 7 लड़कियों में से ही कोई होगी सर। सबको बुलाते हैं इंट्रोगेशन के लिए। शारदा, कनकी, सरोज। इस मीनाक्षी को ढूंढ के लाओ। सिर्फ मीनाक्षी को? हाँ, यही है वो लड़की। वो कैसे? दिखाता हूँ। नाकी सिंह, मीनाक्षी का अनाग्राम। हाँ, नाकी सिंह, यही है सारे झगड़े की जड़। एक ही चीज की उम्मीद थी तुमसे और तुम वो भी पूरी नहीं कर पाए, और यहाँ अपना मुंह उठाकर पैसे मांगने चले आए। देखिए मैडम, आपने तो मुझे सिर्फ वो बॉक्स उस बस में रखने को कहा था, मैंने वो कर दिया। वो सीआईडी वाले वहां पहुंच जाएंगे, इसकी तो मुझे जरा भी भनक नहीं थी। एक बॉक्स पकड़ा गया है, दूसरा बन जाएगा। वो कोई मामूली बॉक्स नहीं था, तबाही मचाने वाला बॉक्स था वो। तुम्हारी वजह से मेरे पापा का सारा प्लान चौपट हो गया। उनकी बरसों की मेहनत पे पानी फिर गया। हम बदला नहीं ले पाए। I will not let this happen. I will not let this happen. ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या करने जा रही हैं आप? ये बॉम्ब, पागल तो नहीं हो गए आप? पागल तो मेरे पापा हो गए थे जब उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया, जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं था। सारी जिंदगी उन्होंने ये रिसर्च करने में लगा दी, और बदले में उन्हें क्या मिला? देशद्रोही होने का खिताब। इसीलिए मेरे पापा ने ये वायरस चुरा लिया। फिर भी आप ये बॉम्ब ले जाकर उन लोगों को मारना चाहती हैं। ये क्या कर रही हैं आप? Shut up! Just shut up! तुम्हारी वजह से मेरा सारा बना बनाया काम बिगड़ गया। जी तो करता है कि इसकी सारी गोलियां भी इसी वक्त तुम्हारे बेचे में डाल दूं। वो भाग रही है। नहीं, उसे शूट मत करना। उसने अपनी बॉडी पे डायनामाइट लगा कर रखा है। What?
डायनामाइट? All I said. यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? हाँ? बताओ जल्दी वरना मैं सबको मार डालूंगी। मेरे पास मत आना, वरना ये सब मारे जाएंगे। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जैसी लड़की के दिल में इतनी नफरत कहां से आ गई? मेरे पापा को देशद्रोही बना दिया तुम सब लोगों ने। मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। शायद ये एक बात गलत हो गई। देखो ये बॉम्ब वाली जैकेट निकाल के हमें दे दो, हम शांति से बैठ के बात कर सकते हैं। नहीं उतारूंगी। See you in hell, officer. अभिजीत, 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 जाके देखो। अभिजीत, 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 तुम ठीक तो? अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत। थोड़ा रेस्ट कर रहा था। मुस्कान, एक्चुअली पता नहीं क्यों वहाँ से हमें यहाँ निकले कहा तो हम आ गए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पैसे तो मिलेंगे ना? हाँ हाँ मिल जाएंगे, आप ही के तो हैं। आज शहर के सारे एटीएम बंद है ना, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। हाँ, वरना आजकल थोड़े से पैसे के लिए बैंक में थोड़ी ना कोई लाइन लगाता है। चल कुछ जा, कुछ जा, जल्दी जल्दी खोल, जल्दी खोल। सब अपनी अपनी जगह पे लग जाओ, कोई होशियारी नहीं। बैठ, बैठ, बैठ बोला। देखिए मेरे बैग में भी पैसे हैं, आप प्लीज ये पैसे ले जाइए। अरे तो बैठ। देखिए मेरी छोटी बहन की शादी है। तू अपने आप को समझती क्या? तेरी माँ। कोई दरवाजे को हाथ नहीं लगाएगा। सर, जो आदमी यहाँ से भागा था उसका ग्लव मेरे हाथों में रह गया था। और सर ये देखिए, यहाँ पर इस हैंडल पर उसकी उंगलियों के निशान छोड़ गया। अच्छा, हाँ। इस हैंडल पर तो बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स हैं। अभिजीत, दया, इस हैंडल पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब उठाओ। चाहिए तो ये दरवाजा ही उखाड़ कर ले चलो। इन फिंगरप्रिंट से ही हम उस आदमी तक पहुंच सकते हैं।
दया, सर, ये तो गजब ही हो गया सर। नया ब्यूरो में तो रोज गजब होता है। सर ये सब गजब का बाप है। एक और फिंगरप्रिंट मैच हो गया सर, और ये फिंगरप्रिंट उस आदमी के हैं जो 7 साल पहले मर चुका है। व्हाट? हाँ सर, आपने रेड रोज किलर का नाम सुना है ना सर? रेड रोज किलर? रेड रोज किलर? हाँ, लेकिन वो तो 99 में मर चुका है। आग में जल के मरा था वो। हाँ सर, मगर डॉक्टर नियति का कहना है कि उसी के फिंगरप्रिंट्स हैं। मरे हुए आदमी का फिंगरप्रिंट? सर ये रेड रोज किलर वही है ना, वो सीरियल किलर? हाँ, वही सीरियल किलर। वो लड़कियों का गला घोटकर उन्हें मार देता था और उनके लाश के पास एक लाल गुलाब का फूल छोड़ता था। सर मुझे लगता है कि 7 साल पहले असली रेड रोज किलर ने अपने आप को बचाने के लिए मदन को जला के मार दिया है, और वो अब भी जिंदा है। एक काम करते हैं, उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग की टेप्स चेक करते हैं, देखते हैं वो कौन 40 लोग हैं जिन्होंने उस दरवाजे को हाथ लगाया था। उन्हीं में से एक होगा वो रेड रोज किलर। अभिजीत, ऐसे मेल कस्टमर्स पर नजर रखो जिनकी उम्र 35 के आसपास है। सर 35 साल? हाँ अभिजीत, मुझे याद है 7 साल पहले कुछ लोगों का अंदाजा था कि ये रेड रोज किलर उस वक्त 27-28 साल से ज्यादा नहीं होगा। ये 5 लोग हैं सर। इन 5 में से एक रेड रोज किलर है। इन 5 के फिंगरप्रिंट्स ले लो और देखो, इनमें से किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इनके फिंगरप्रिंट्स क्यों लिए जा रहे हैं। अच्छा, वो चेक मिल जाएगा 2 दिन में? हाँ श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। सर अभी मिल जाएगा आपका किलर। आपका रेड रोज किलर मिल गया। कौन है? अनुज। अनुज? पता लगाओ ये अनुज कहां पर है। साहब, रेड रोज नहीं लोगे? नहीं चाहिए। अरे साहब, पहले तो आप बहुत इस्तेमाल करते थे। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारा? अरे ले लो ना। इसे भी प्रद्युमन। सर, वो पार्किंग लॉट में है। हाँ सर, नीचे। हिला मत, रुक जाओ।
ये जिंदा है सर। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। खून बहुत बह चुका है। आपको जो भी पूछना है एसीपी साहब जल्दी से पूछ लीजिए। इसकी हालत बहुत खराब है। आइए एसीपी साहब, आइए। आखिर आपने रेड रोज किलर नाम का मेडल लगा ही लिया अपने कोट में। लगाया नहीं, अब लगाऊंगा। नेहा, गोकुल अपार्टमेंट्स खान, इसे मारा था तुमने? नेहा मेरा पहला प्यार थी और मेरा पहला शिकार भी। और ये भी प्यार थी? पूनम, सी व्यू अपार्टमेंट्स, वर्ली? हाँ, मालू, बांद्रा ईस्ट, गौरी, अंधेरी। मिस पायल फ्रॉम कुलाबा? हाँ, मारा। शीतल, मीरा सोसाइटी, बांद्रा वेस्ट? नहीं, शीतल नहीं, मैंने किसी शीतल को नहीं मारा। देखो, मरते वक्त झूठ मत बोलो। शीतल का खून मैंने नहीं किसी और ने किया है। और नाम भी पता है मुझको। नाम भी जानते हो? हाँ, जब मुझे पता लगा कि किसी ने मेरे नाम का फायदा उठाकर शीतल को मार डाला है। शीतल का खूनी कौन है? तो मुझे गुस्सा आ गया मुझे। मैं शीतल के घर पहुंचा। वहां मैंने उसको देखा। वहां मैंने उसको। नाम क्या है? बताओ, नाम क्या है उसका? उसका नाम क्या है? बताओ। बताओ। इसका मतलब है जिसने भी शीतल को मारा है उसका नाम एस से शुरू होता है। देख सर, शीतल की फाइल खोलो। यस सर। अब देखो एस से कौन कौन से नाम आते हैं। यस सर। जॉय, शीतल का फियांसे संदीप। शीतल के साथ इसकी सगाई 6 महीने पहले टूट गई थी। ये शीतल को प्यार करता था, मगर शीतल सुजॉय को प्यार करती थी। सूरज, शीतल का कलीग, शीतल के मर्डर के एक दिन पहले किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था। इन तीनों को यहाँ बुलाओ। आज तक हम लोग वही सोच रहे थे कि शीतल का कत्ल रेड रोज किलर ने किया है। हाँ, हम भी वही सोच रहे थे, मगर खैर जब आपने पुलिस को वहां बुलाया तब तो हम वहां थे नहीं। तो अब आप हमें बताइए कि 14 फरवरी 1999 को वहां क्या हुआ था? वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता सर। मैं बैंगलोर जा रहा था, मैं एयरपोर्ट पे था। मैंने सोचा कि शीतल को फोन कर लूं। बहुत देर तक किसी ने फोन नहीं उठाया सर। वो अचानक किसी ने फोन उठा दिया और मुझे एक चीख सुनाई दी सर। किसकी चीख थी? शीतल की। मैं फौरन एयरपोर्ट से उसके घर चला गया और देखता हूं तो मेरा नाम सुजॉय। क्या हुआ? शीतल दरवाजा नहीं खोल रही है। बाथरूम में होगी वो। नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ प्लीज? ये रहा फोन। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं शीतल से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सुजॉय की वजह से शीतल मुझसे अलग हो गई। तो शायद तुमने मारा होगा उसे। हाँ? मैं शीतल को क्यों मारूंगा? मैं तो उससे प्यार करता था सर। अगर किसी को मारना होता तो सुजॉय के बच्चे को मारता। तुम कहाँ थे जब शीतल का खून हुआ था? मैं अपने घर में था, लेकिन जैसे सुजॉय का फोन आया मैं फौरन शीतल के घर की तरफ भागा। फिर जल्दी बोल और सच बोल। देखिए सर, आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। और कैसे बात करूं? तुम कह रहे हो कि शीतल ने तुम्हें फोन किया? हाँ सर। हाँ। उसका खून होने के बाद फोन किया था उसने? सर, मुझे तो शीतल ने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया था सर। वहाँ पहुंचा तो देखा पुलिस खड़ी है। तुम थे कहाँ? सर, मैं तो उस वक्त मेट्रो में फिल्म देख रहा था सर। चेहरे पर तो कुछ नहीं है सर।
पर अगर इनमें से कोई खूनी है तो काफी शातिर है। यस सर। यस डॉक्टर नियति। सर, मुझे 7 साल पुराना एक सबूत मिला है। वही तो हम ढूंढ रहे हैं डॉक्टर नियति। क्या है? सर, ये शीतल की लाश के पास मिला गुलाब का फूल। सर, इस गुलाब के फूल के कांटे पर शीतल के खूनी का खून लगा है। सर, ये खून शीतल का भी तो हो सकता है। जी नहीं, शीतल का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और इस पर जो खून लगा हुआ है वो ओ पॉजिटिव है। सर, हम इन तीनों को संदीप, सूरज और सुजय को बुला के इनका खून टेस्ट करते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है वही है अपना बंदा। सर, ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। इस केस में 3 सस्पेक्ट्स हैं और तीनों के ब्लड ग्रुप्स ओ पॉजिटिव हैं। डॉक्टर नियति, डीएनए टेस्ट करके देखते हैं, पता चलेगा ये ब्लड किसका है। सर, उसमें तो 5-6 घंटे लग जाएंगे। कोई बात नहीं, लगने दो 5-6 घंटे। तब तक उन तीनों को किसी भी तरह रोक के रखो अभिजीत। सर, 7 साल पहले हुए हमारी फ्रेंड के खून का इल्जाम आपने हमारे ऊपर लगा दिया। हाँ, और गुलाब का फूल उठाकर यहाँ लेके आए। और उस सूखे खून की वजह से आप हमें फांसी चढ़ाना चाहते हैं? वो सूखा खून ही बताएगा कि उस दिन उस बेचारी शीतल को किसने मारा था, समझे? सर, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। किसका? इन तीनों में से कोई भी नहीं है सर। देखा, मैंने आपसे कहा था ना। फ्रेडिक्स, इन तीनों को लेके जाओ। लेके जाओ इन्हें। चलो। सर, ये खून किसी और का ही है। किसी और का है? एक्सक्यूज मी सर। सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिर आपने रेड रोज किलर को पकड़ ही लिया। आप? सर, इंस्पेक्टर नागेश। सर, रेड रोज केस की तहकीकात 7 साल पहले मैंने ही की थी। तहकीकात? तहकीकात का सत्यानाश कर दिया था तुमने। साहब, रेड रोज किलर मरा ही नहीं था, बल्कि तुमने उसे मरा हुआ मान लिया। और दूसरा, शीतल का खून रेड रोज किलर ने नहीं किया, बल्कि किसी और ने किया था। सर, ये आपको किसने कहा? ये उसने मरते वक्त खुद बताया, समझे? और उस लाश के पास जो गुलाब का फूल मिला था, उसके कांटे पर खून लगा हुआ था। सर, वो खून तुम्हें मालूम था उस कांटे पर खून लगा हुआ है? यस सर। तो फिर तुमने अपनी रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा? सर, क्योंकि वो खून मेरा ही था। वो खून तुम्हारा था? जी सर, जब मैं वो रेड रोज संभाल के एविडेंस बॉक्स में रखने जा रहा था, तब वो गुलाब के फूल का एक कांटा मेरी उंगली में चुभ गया था। डॉक्टर नियति, आपका सब किया कराया पानी में गया। आप इन्हें लेके जाइए और इनका डीएनए टेस्ट कीजिए। यस सर, चलिए। अभिजीत, ये अचानक यहां कैसे आया? और फिर कह रहा है कि वो खून का दाग इसका ही है। कुछ गड़बड़ है सर? कुछ नहीं अभिजीत, बहुत गड़बड़ है। अभिजीत, इस केस के 7 साल पहले के सारे सबूत मुझे दिखा। रुको अभिजीत, जरा पीछे जाओ और पीछे। अभिजीत, ये देखो, किसी ने 30 सेकंड के अंदर इस 3 चाबी वाली रिंग में से एक चाबी निकाल ली। तो फिर 30 सेकंड के अंदर वो चाबी गई तो गई कहां? इंस्पेक्टर नागेश को बुलाओ। साहब, ये कैसे हो सकता है? फोटो में चाबी बदल गई। नागेश जी, उस वक्त आप वहां थे और आप ही को मालूम नहीं? हा? अगर ये ठीक से तहकीकात करते तो आज मेरी बेटी का खून ही पकड़ा जाता। ये आप कैसा इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर? 7 साल पहले की एक बात याद है मुझे। एसीपी साहब, ये डाइनिंग टेबल उस वक्त यहाँ
यहाँ पड़ा था और इसी साहब सुजो यहाँ ऐसे बैठा था, ऐसे लाश यहाँ पड़ी थी और मैं यहाँ खड़ा था। मैं आप यहाँ थे और सुजो यहाँ ऐसे बैठा था। हाँ। फ्रेडिक्स, जरा उस एविडेंस बॉक्स में जो चाबी है जरा दिखाओ तो। अभिजीत, उन फोटोग्राफ्स में से एक फोटोग्राफ में रिंग में 3 चाबियां थी और दूसरे फोटोग्राफ में 2 चाबियां। अब इस रिंग में से एक चाबी मुझे निकाल कर दिखाओ, देखो कितना वक्त लगता है। इसमें तो टाइम लग रहा है सर। वक्त लगता है ना? क्या इतना वक्त था उसके पास एक चाबी निकालने के लिए? नहीं सर, उसका एक हाथ तो चेहरे पर था और नहीं सर, मैंने आपको कहा ना, उसने चाबी नहीं निकाली। अभिजीत, ये कीरिंग मैंने कहां देखी है? सर, ये कीरिंग मेरी कंपनी की है, हम लोग इसे दिवाली में बांटते थे। अच्छा, ये कीरिंग मैंने उस फोटोग्राफ में देखी है। ये देखो सुजॉय के पॉकेट पर ये ऐसी कीरिंग लटकी हुई है, देखा? इस रिंग में से एक हाथ से चाबी निकालना तो नामुमकिन है, मगर चाबी का गुच्छा बदला जा सकता है। सुजय ने चाबी का गुच्छा बदल दिया। पकड़ो सुजय को। अरे मैं बस घर आ रहा हूँ यार, सही में घर। अच्छी गाड़ी है सर। आप? हाँ, वो रेड रोज किलर सजी बता रहा था। वो कह रहा था कि शीतल का खून तुम लोगों में से किसी एक ने किया है। शीतल को क्यों मारा? आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं? आप लोग बकवास है, हैं? मैंने ही मारा शीतल को, मैंने ही मारा था सर शीतल को। वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी सर, शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन मैं ज्योति से शादी करना चाहता था। ओह, क्यों? उसके पास ज्यादा पैसा था इसलिए? हाँ सर, उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है, वो मुझे कंपनी में सीईओ भी बनाना चाहता था और उसी सिलसिले में मैं बैंगलोर जा रहा था सर। लेकिन अचानक से शीतल का फोन आ गया, वो मुझे धमकी देने लग गए। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने सोचा कि उसका खून कर दूं और मेरे बाइक का चाबी लेकर उसके घर पहुंच गया। रेड रोज किलर मरते मरते तुम्हारे चेहरे से पर्दा हटा के गया। क्या तुम शीतल की माँ बाप को उनकी बेटी लौटा सकते हो? या तो तुम्हें आजीवन कारावास होगा या फांसी।